हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो ये है मेरा डे 30 का पहला दिन। तो शुरुआत हो गई है 4:07 से। थोड़ा आज भाई हो गया 7 मिनट ऊपर हो गई है, क्योंकि अभी शुरुआत है, पहला दिन है, तो थोड़ा उठने में मुझे लगेगा टाइम, थोड़ा थोड़ा यानी 5-10 मिनट ऊपर हो जाया करेगा। क्योंकि एक चीज़ को अगर हम एकदम से स्टार्ट करते हैं तो उसे मैनेज करने में हमें थोड़ा सा समय लगता ही लगता है। उसके बाद मैं ना तो अभी एकदम से खड़ी हुई हूँ, बस सो के जैसी उठी हूँ वैसी अपना यानी ध्यान में बैठ गई थी। ना ही मैंने अभी बिस्तर को छोड़ा था। और मैं बता दूँ, मैं नीचे ही बैठी थी, यानी नीचे ही सोई थी गद्दे पे, क्योंकि आजकल मैं थोड़ा ना नीचे लेट रही हूँ, क्योंकि पता नहीं कमर में ना पेन हो रहा है, जिस कारण ना नीचे ही लेट रही हूँ मैं गद्दा बिछा के। तो उसके बाद मैं अपने गद्दे पे ही बैठ के ना मैंने अपना यानी ध्यान में बैठ गई थी। 10 से 15 मिनट तक मैंने इसी तरीके से अपने बॉडी को पूरा रिलैक्स देने के लिए ना आराम से बैठ गई थी। क्योंकि एकदम से मेरे साथ अक्सर ये होता है कि अगर मैं एकदम से जल्दी उठ जाती हूँ या खड़ी हो जाती हूँ, तो पता नहीं क्या समझ लो, वीकनेस समझ लो, या फिर गर्मी हो रही है उस कारण समझ लो ना, एकदम से चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने फिर मैंने कोशिश ये करी कि जो मैंने कल नियम बोले हैं अपने आप को या चैलेंज दिया है, उसे मैं अच्छे से निभाऊं, कोशिश करूं पूरी कि मैं उसमें कहीं भी फेल ना हो। क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है हमें यानी उठने में, यानी टाइमिंग इतनी ख़राब हो गई है जब से हमारा टाइम चेंज हुआ है ना, तब से यानी रूटीन बिल्कुल चेंज हो गया है। एक तो सबसे बड़ी बात हो जाती है जब बच्चों की छुट्टी वगैरह हो जाती है, तो थोड़ा सा हम भी कोशिश ये करते हैं कि क्यों ना हम भी रिलैक्स करें, लेकिन उस रिलैक्स के चक्कर में ना हमारा पूरा जो टाइमिंग है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, ख़राब हो जाती है कहने का मतलब। क्योंकि अब जैसे जैसे बच्चे स्कूल जाएंगे, सुबह उठने में थोड़ा लेट भी हो जाएंगे तो दिक्कत बन जाएगी। तो यहाँ पे मैंने अपना पहले ही स्टार्ट कर दिया है थोड़ा उठना जल्दी से। क्योंकि हम हाउस वाइफों का ये होता है कि हमें हर चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज करके चलना होता है। ऐसा नहीं कि हम अपने अकॉर्डिंग ही सब कुछ कर लें, करते तो हम अपने अकॉर्डिंग है, लेकिन थोड़ा सा उसमें सब चीज़ों को सबके अकॉर्डिंग भी करना पड़ता है। और जैसे ही आज भाई मेरा पहला दिन था, पता नहीं भगवान को भी क्या मंजूर था, मुझे बाहर जाने का बिल्कुल मौका नहीं दिया। सुबह यानी 4 बजे जैसे उठी और मैं थोड़ी देर अपना बैठ के और अपना ध्यान व्यान करके और थोड़ी सी योगा करके, और मैंने बाहर देखा तो एकदम से इतनी आंधी तूफान चली, आप मानोगे नहीं, बहुत तेज़ से, और तुरंत ही लाइट चली गई। अब जब लाइट चली गई और बारिश और आंधी आ रही, तो समझ लो बाहर निकलना तो बिल्कुल घर से बाहर मुश्किल हो गई थी बात। तो मैंने फिर भी ये कोशिश करी कि कोई नहीं, मैं ऊपर झाड़ू लगा के यानी मैंने सोचा कि मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे अपने आके वॉक कर लूँ। तो फिर मैंने वही यहीं पे नीचे आ गई थी मैं 5 बजे। उसके बाद मैंने आधा घंटा वॉक करी नीचे ही। और मुझे ये था कि आज मुझे अच्छे से अपनी टाइमिंग को एक तरीके से मैनेज करनी है पूरी अच्छे से सब चीज़ को, ताकि समय पे हो जाए। इसीलिए मैं फिर अपना जल्दी से आधा घंटा वॉक करके फिर मैं ये सोचा कि मैं नीचे आई हुई तो नीचे का भी काम कर देती हूँ। तो कुछ दिन पहले वैसे मैंने ड्राइंग रूम को क्लीन किया था नीचे के, लेकिन फिर भी जैसे हवा चलती रहती है, डे बाई डे हवा चल रही है, आंधियाँ चल रही है, तो धूल मिट्टी हो ही जाती है। आप कितना भी डेली क्लीन कर लो, लेकिन फिर भी इतनी धूल मिट्टी हो जाती है। तो मैंने फिर ये सोचा कि हाथ के हाथ में यानी साथ के साथ इस काम को भी कर देती हूँ। तो मैं फिर अपने नीचे वाले ड्राइंग रूम को क्लीन कर दिया था। फिर मैंने कोशिश ये करी कि मैं गेट के, क्योंकि गेट के नीचे जो गैप रह जाता है ना, उस कारण ना धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने गेट के नीचे पीनी लगा दी थी, जिससे कि मैंने कहा गेट के नीचे कोई धूल मिट्टी ना अंदर आए। और अपने गेट के आगे भी वॉश कर दिया था भाई, चाहे कितनी भी बारिश हो रही हो, क्योंकि जो रूटीन मैंने अब लिया है उसे मैं चेंज करना नहीं चाहती, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए। क्योंकि अगर एक बार चेंज हो जाएंगी ना चीज़ें तो फिर चेंज होती रहेगी। अब आप कहोगे ये कि भाई ऑलरेडी पानी तो बहुत गेट पे यानी धुआं ओढ़ है, लेकिन भाई नियम मैंने अगर बनाए हैं तो उन्हें मैं फॉलो ज़रूर करूँगी। उसके बाद मैं ये सोचती हूँ कि अगर चीज़ों को हम कह के अगर नहीं करेंगे ना, तो वो हमारी ऑडियंस के लिए भी, ऑडियंस को भी अच्छा नहीं लगेगा, हमें खुद नहीं अच्छा लगेगा कि वो हम लोगों को बेशक नहीं देखते हैं,
लेकिन जो हम लोगों ने उनके आगे नियम बताए हैं उन्हें हम तो वो नहीं देख रहे, हम तो देख रहे हैं। तो उनको फॉलो करना भाई मैं ये मानती हूँ बहुत ज़रूरी हो। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा दिया करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज़ वीडियो में कमेंट्स ज़रूर कर दिया करें ताकि हमें पता चलता रहे। चाहे आपका जो मन है, आपको अच्छा लगे वो भी बताया करो, गलत लगे वो भी बताया करो, उससे कोई वो नहीं है। क्योंकि हमें अभी जभी तो अपनी कमियों का पता चलेगा कि हम क्या गलत और क्या सही, और क्या हमारे ब्लॉग में गलतियाँ हैं, क्या कमी है। कोशिश मेरी देखो ये है कि मैं एक ही चीज़ या आपको भी बोरिंग ना महसूस हो, कोशिश मेरी ये रहेगी। और मैं अब आपको अच्छे से अच्छा देने, यानी ब्लॉग में अच्छे से अच्छा चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगी। उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी, और ऊपर आने के बाद मैंने ये सोचा कि पीछे अगर बारिश हो ही रही है तो मैं साथ के साथ क्लीन भी कर दूँ, वाइपर लगा दूँ, ताकि जो डस्ट वगैरह जम रहा होगा फर्श पे सब क्लीन हो जाएगा। और यहाँ धीरे धीरे सब उठ गए थे, तो मैं फिर पता नहीं आज तो मेरे अंदर क्या एनर्जी सी फील हो गई थी। जैसे ही सुबह उठी हूँ, पहले जब मैं थोड़ा 5 बजे उठती थी तो मुझे उठते भी ना आलस आता था। आज 4 बजे उठी हूँ, और 4 बजे उठने के बाद आप मानोगे नहीं, पहला दिन बेशक था लेकिन मुझे इतनी एनर्जी फील हो रही थी, इतना अच्छा लग रहा था कि बस मैं करे ही जा रही थी, एक्सरसाइज करे ही जा रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि बॉडी में जरा सा भी कि मुझे अब नहीं करना चाहिए, अब नहीं करना चाहिए। बारिश में बैठी थी और बारिश में बैठ के मैं फिर दोबारा से योगा में लग गई थी करने, क्योंकि मन इतना खुश हो रहा था कि चलो आज कुछ अच्छा कर रहे हैं स्टार्ट, तो क्यों ना कर लें। तो यहाँ पे मैंने ये देख लो आधा घंटा तक ये था, बारिश भी हो रही है, उधर सब उठ गए थे, तो ये था कि अब सब कुछ जल्दी से हो जाएगा। क्योंकि बच्चे थोड़ा सा उठने में लेट करते हैं तो फिर क्लीनिंग में भी थोड़ी लेट हो जाती है, क्योंकि अभी हम पोछा वगैरह ना थोड़ा लेट ही लगाते हैं। और ये नहीं है कि मैं अकेले ही, बड़ी दीदी हैं, तो हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो काम ना हम लोग मैनेज कर लेते हैं, यानी मिल बांट के कर लेते हैं, तो उससे काम ना बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। तो यहाँ पे इतना मैं अपना और काम करती हूँ, इतने दीदी किचन का काम कर लेती हूँ, क्योंकि हम इस तरीके से कर लेते हैं कि वो सुबह और मैं शाम, इस तरीके से हम लोग। ये मत सोचना कि भाई एक ही बंदा काम करता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग मिल बांट के काम करते हैं, दोनों ही करते हैं, दोनों बराबर ही करते हैं। ये भी नहीं कि एक पे ज़्यादा हम बर्डन या एक कम और एक ज़्यादा, नहीं। वो बेशक ज़्यादा ही बेशक करती हूँ मुझसे, तो हम इस तरीके से काम कर लेते हैं। और ये होता होगा कि मेरे ब्लॉग में ज़्यादा नहीं दिखती, तो देखो सभी को सोशल मीडिया पे आना सही नहीं लगता, तो मैं जितना हो सकता है मैं उन्हें दिखा देती हूँ। तो ये भी ना सोचें, क्योंकि सबसे बड़ी बात है जिसका मन होगा वो ही आएगा। और हर सभी को चीज़ें पसंद नहीं होती हैं, तो आप वो भी चीज़ों को वो ना करें। तो यहाँ पे उसके बाद ये देख लो मैंने अपनी एक्सरसाइज करके, और फिर ना सबका मन हो गया था, बच्चों का तो इतना ज़्यादा मन हो गया था, बहुत ज़्यादा। फिर सब नहाने लगे थे भाई, मेरा ये था। और यहाँ मेरे साथ थोड़ी ना ट्रेजेडी भी हो गई थी, मैं बहुत तेज़ से गिर गई थी, बहुत ही तेज़ से, जिस कारण ना मेरे हाथ की चूड़ी ना मेरे हाथ में बढ़ गई थी, बड़ी मुश्किल से तो निकली। और मैंने किसी से फिर बोला भी नहीं, क्योंकि अगर मैं बोल देती ना तो मुझे डांट भी बहुत अच्छी वाली खाने को मिलती, तो मैंने किसी से बोला भी नहीं। थोड़ा सा मेरे साथ ये भी हो गया था। और फिर नहा धो के मैं अपने मंदिर में आ गई थी पूजा करने के लिए, क्योंकि फिर मेरा यही नियम होता है कि मैं अपनी पूजा पे बैठ जाऊँ। क्योंकि पूजा मेरे लिए पहले नहीं कहूँगी, काम तो सभी पहले होते हैं, लेकिन पूजा करना घर में, कहते हैं ना, एक गृहिणी के लिए, एक गृह लक्ष्मी के लिए घर की पूजा सर्वोपरि होती है। और ये भी नहीं कह सकते कि अपने घर को काम को छोड़ के आप पूजा पे बैठ जाओ, नहीं। हमारे घर का काम ना सभी होता रहता है, तो हम अपने, यानी अब यहाँ पे दीदी काम कर रही थी तो मैं अपने नहा धो के, यानी जो मेरा काम था वो करके मैं फिर पूजा कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे पापा जी के लिए चाय बना दी थी, मैं किचन में आ गई थी, तो यहाँ मैंने पापा जी के लिए सबसे पहले तो चाय बना दी, क्योंकि घर में वो ही पीते हैं सबसे पहले चाय। तो उसके बाद मैंने भी अपनी थोड़ी सी बना ली थी, क्योंकि भाई ठंडा मौसम हो गया था और नहा मैं बहुत देर ली थी, जिस कारण ना थोड़ा सा मुझे वैसा लग रहा था। तो यहाँ पे फिर मैंने भी थोड़ा सा अपना ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया था, तो मैंने एक ब्रेड और थोड़ी सी चाय के साथ आराम से बैठ के ली। तो इतने में ही छोटी दीदी ना परेशान होती फिर रही थी, क्योंकि उनके कान का इयरिंग गिर गया था, और जैसे मैं यहाँ बैठी ना, वो ना उन तुरंत ही मुझे दिखाई दे गया, वो कॉर्नर में पड़ा था, वो पता नहीं कैसे निकल गया, कैसे नहीं। अब ये होता है कि आज के टाइम में ना गोल्ड इतना महंगा होता है जिसकी कोई हद नहीं। अगर ज़रा सा भी एक टुकड़ा भी कहीं खो जाए ना, ये सोच लो
कि जी निकल जाता है। और भाई बेटियों का कुछ चीज़ हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो यहाँ वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर वो मेरे को दिखा भी रही थी कि भाभी देखना इसका लॉक भी नहीं टूट रहा और कुछ भी नहीं हो रहा, तब भी कैसे निकल गया। तो फिर मैंने बताया कि यहाँ पे ना थोड़ा सा जोड़ हट रहा है, उसमें से ये निकल गया है। क्योंकि भाई आप देख लो दिन प्रतिदिन ना गोल्ड इतना आसमान छू रहा है। तो एक नॉर्मल फैमिली मैं नहीं मानती कि इन चीज़ों को ज़्यादा अफोर्ड करती होगी। और मैं ये मानती हूँ कि ज़्यादा इन चीज़ों के पीछे ना ही दौड़ो, ना ही वो करो, तो ही अच्छा है। और सभी की डिमांड हो गई थी भाई, आज सभी का यानी बारिश हो रही थी तो बारिश में सभी का पकवान खाने का यानी ब्रेड पकौड़े वगैरह खाने का मन हो गया था। तो दीदी तो लग रही थी अपने यानी उसकी तैयारी करने में। इधर दीदी कह रही थी कि क्या नाम है, छोटी दीदी हमारी नंद, वो बोलने लगी थी कि मेरे को ना कचरी खानी है। थोड़ी सी कचरी भी हमारे घर पे ना कचरी रखी है, बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते, तो उनका मन था कि मैं कचरी खानी है मुझे। वैसे फिलहाल सभी ने ब्रेड पकौड़े वगैरह खाए थे, तो यहाँ पे उनके लिए थोड़ी सी मैंने सोची कि कोई बात नहीं, आपके लिए मैं कचरी तल देती हूँ। तो यहाँ उनके लिए थोड़ी सी कचरी वगैरह बोला था कि आप हमारे लिए बना दो, हमें चाय वगैरह नहीं पीती है सुबह के टाइम। फिर मैंने दीदी हर के लिए सुबह के क्या वो कभी भी नहीं पीती है चाय बिल्कुल भी। तो उनका थोड़ा ब्रेकफास्ट का झंझट रहता है, क्योंकि वो ना दूध को भी अनबन कर देती है, मना ही कर देती है आधी बेर तो, क्योंकि सुबह सुबह खाली पेट दूध भी ठीक नहीं रहता यानी उसके लिए। तो इसीलिए फिर मैं ये बोल रही थी कि एक हिसाब से बना लेती है कि आप लोगों को चाय पीनी है या दूध पीना है। तो यहाँ पे हमारी हम किसी बात को लेके थोड़ा बात भी कर रहे, डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि दीदी बोल रही थी कि शाम को क्या रहेगा क्या नहीं। सबसे डिफिकल्ट होता है सब्जी का प्लान है कुछ यानी बच्चों को बाहर ले जाने का, यानी डेली ना सब्जी का बच्चों के डैडी का मन है कि बच्चों को बाहर घुमा के लेके आएंगे, क्योंकि सब्जी रहे। लेकिन गर्मी में 4 दिन हो गए थे दीदी आए और बड़ा बेटा भी आया हुआ है दीदी का, चटनी बना लो। वैसे कहीं इस बार नहीं जा पाए, पिछली बार तो हम घूम के भी आ गए थे, इस बार हम कहीं भी बच्चों को लेके नहीं गए हैं। पिछली बार खाटू श्याम जी चले गए थे, सालासर बालाजी चले गए थे, सालासर गए थे, और ये बच्चे कई मंदिर घूम के आए थे। इस बार हम कहीं पे भी बच्चों को नहीं लेके गए। एक तो गर्मी इतनी हो रही है जिस कारण घर से बाहर निकलना ही नहीं हो रहा है। लेकिन अब जैसे मौसम में थोड़ा सा चेंज आया, मौसम में थोड़ा सा बदलाव है, अब धीरे धीरे ना मौसम चेंज हो जाएगा, उससे ना थोड़ा ठंडक हो जाएगी मौसम में। लेकिन बारिश हो रही है, बारिश के साथ साथ ना आज थोड़ी ही देर बाद ना गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है जिसकी कोई हद नहीं। तो यहाँ पे आज बच्चों का प्लान है कि कहीं जाने का, तो आज शाम को उनको लेके जाएंगे। तो यहाँ पे फिर मैंने थोड़ी सी ना कचरी वगैरह तल दी थी। दूसरी तरफ यानी उसका बैटर भी तैयार कर रही थी दीदी, क्योंकि बच्चों के लिए ब्रेड पकौड़े वगैरह